हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का मैथ फर्स्ट प्रतिलोम त्रिकोणमिति से स्टार्ट करने चल रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे 3-4 नंबर के सवाल आते हैं। बहुत ही आसान है, बहुविकल्पी में आ जाएगा और लिखने में भी 1-2 नंबर का आ जाता है और बहुत ही आसान है। सिद्ध करने के लिए भी सवाल आते हैं। तो इसमें हम प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। किसे? प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने के लिए हमें इसका ज्ञान होना जरूरी है। साइन साइन थीटा का वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, इतना पता होना चाहिए, जिससे हम 2.1 के सारी सवालों को बहुत आसानी से लगा लेंगे। तो क्या करते हैं, 0 का है तो इसे क्या लिखेंगे, इसे हम यहां पे आपको एंगल भी पहचान करा देते हैं थोड़ा सा। पाई पाई बटे 180। क्यों? क्योंकि पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 180 अंश होता है। अब पाई के मान में 180 अंश से भाग करेंगे तो क्या आएगा, वो 0 आएगा। ठीक, अगर हम पाई में कितने से भाग कर दें कि 30 आ जाए, पाई में कितने से भाग कर दें 30 आ जाए, यानी कि 180 में कितने से भाग कर दें कि 30 आ जाए। अगर 30 से भाग करते हैं, 0 से 1 0 कैंसिल और 3 छंग 18 आया 6, यानी कि 6 से भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा। 6 से भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा। आगे देखते हैं, अब पाई में इसे रेडियन में चेंज करें। किस में? रेडियन में चेंज करेंगे तभी तो सवाल को हम पहचानेंगे कि किस वैल्यू का हमें कहाँ प्रयोग करना है। अब 180 में कितने से भाग करें, 45 से भाग करेंगे। जब 45 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 45 या 45 चौका 180, 45 चौका 180, यानी 4 से भाग करेंगे। अब आगे 60 का निकालना है, तो 60 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में 60 से भाग करेंगे, 1 0 से 1 0, 6 से 18 3, यानी कि पाई अपान 3। तो पाई में 180 में 3 से भाग कर देंगे तो 60 आ जाएगा। अब 90 का निकालना है रेडियन, तो 90 का निकालने के लिए 180 में 90 से भाग करेंगे, 1 0 से 1 0, 9 से 8 18 गया तो 2 आया, यानी कि पाई अपान 2। अब ये जो नीचे हमने लिखा है, इसी से हमें सारी सवालें लगानी है। इसी को देख करके सवाल को लगाना है। जैसे कि पहली सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। फलनों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। पहली सवाल हमारी है, पहली की ए सवाल है, कह रहा है टेन इनवर्स माइनस में 1। तो माइनस में 1 आया है, तो टेन के पद में देखेंगे 1 कितने अंश में जा रहा है, टेन के पद में देखते हैं 1 45 में आया, 45 में आया, यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है। तो माइनस से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस क्या रखेंगे, 45 में है, 45 का रेडियन क्या, पाई बाई 4। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, टेन माइनस ब्रैकेट में माइनस पाई बाई 4, किसका है, टेन 45 का। तो यहां पे लिखेंगे माइनस 10 पाई बाई 4, इतना आया। टेन से टेन कैंसिल हो गया, आ गया क्या, माइनस पाई बाई 4। यही आपका आंसर है। क्या है, यही आपका आंसर। इसी प्रकार से सारी सवालों को हमें लगानी है। अब चलते हैं, अगली सवाल हमारी क्या है। अगली सवाल हमारी कह रही है कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अगली सवाल क्या है, बी में कॉस इनवर्स
माइनस में 1/2। अब 1/2 किस में देखेंगे? कॉस के फंक्शन में। कॉस के फंक्शन में क्या है? 1/2 कितने अंश का है? 60 अंश का है। 60 का रेडियन क्या आया है? 3π/3। तो यहां रखेंगे क्या? कॉस इनवर्स ब्रैकेट में, यहां पहले कर लेते हैं माइनस, तो कॉस कितने का है? π/3। तो कॉस से कॉस कैंसिल, आ गया -π/3। समझ में आया? जल्दी से नोट करिए। लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि किताब में तो दे रहा होगा 2π/3 है ना, लेकिन यहाँ क्या है हमारे पास? -π/3। तो इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ये 60 के ही फंक्शन में मिला था 1/2, तो 60 का 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा। 120 कैसे आया? अगर 120 को हम क्या करते हैं, 180 गुणे 2/3 करते हैं तो हमारा 120 आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या दे रहा है? 2π/3, जो कि हमारा 120 अंश का मान होता है। और ये माइनस में दिया गया है, अगर इसका आधा कर देते हैं तो वो 60 का आ जाएगा। 60 का माइनस में अगर हम 120 में ले जाएंगे तो ये चीज हमारा प्लस में देगा। जैसे कि काटेंगे से 3 छंग 18 आया 6। अब 60 है, 60 दो ना 120 आ गया। 120 अंश का मान हमारा जो होता है, ये माइनस में दिया गया है, तो 120 अंश का मान जो होगा वो प्लस में होगा। क्या होगा? प्लस में होगा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी आपका आंसर सही है, ये भी सही है। और जो है, अगर यही चीज हम क्या करें, प्लस में रख देते हैं, अगर हम प्लस में रखेंगे, क्या ये माइनस में है तो प्लस में हमारा क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पे लग जाएगा। अगर 2 लग गया तो ये भी हमारा आंसर गलत नहीं है, सही है, ये भी सही है। तो cos 2π/3, cos से cos कैंसिल, तो 2π/3 आ गया। अगर इसे हम माइनस में देते हैं तो माइनस में ये आएगा और प्लस में ये आएगा। ये हमारा 60 अंश का है, ये हमारा 120 अंश का है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल कह रहा है tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3। सी सवाल है tan इनवर्स ब्रैकेट में √3। अब tan के पद में √3 कितने अंश का मान है वो देखते हैं। √3 जो है यहाँ पे माइनस में है, माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर माइनस में भी दे सकते हो, प्लस में भी दे सकते हो, गलत नहीं है। तो देखिए tan इनवर्स -√3 कितने अंश का है? √3 देखो माइनस से कोई दिक्कत नहीं, tan के पद में कहाँ है? 60 अंश में है। 60 अंश का रेडियन क्या है? π/3 है। π/3 है, यानी कि अगर माइनस में है तो इसे हम क्या कर सकते हैं? 120 कर सकते हैं। 120 का रेडियन क्या होता है? 120 का रेडियन 2π/3 होता है। चाहे ये भी आपका आंसर सही है, माइनस में देखेंगे तो ये लेकर के चलेंगे, प्लस में रहेगा तो चाहे जो, कोई दिक्कत नहीं, किताब में आपको माइनस में ही आंसर दिखाना है। तो tan इनवर्स कितने अंश में दिखाएंगे? -10 π/3। तो tan से tan कैंसिल, आ गया -π/3। ये भी आपका आंसर है। और इसमें दिखाना है 2π/3, तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, tan इनवर्स ब्रैकेट में tan 2π/3, तो tan से tan कैंसिल, आ जाएगा 2π/3। दोनों हमारा आंसर सही है, गलत नहीं है। अब जो इनवर्स में रहता है वो अपान में है और जो ऊपर है वो प्लस में है, इसलिए अपान और अंश और हर कैंसिल हो जाते हैं। अगली सवाल है कॉसेक इनवर्स 2 का। चलिए कॉसेक इनवर्स 2 का देखते हैं। कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक फंक्शन को देखेंगे 2 कितने अंश का मान है? कॉसेक यही है, 2 यहाँ पे आया, कितने का है? 30 का। 30 का रेडियन
6। तो क्या करेंगे, कॉसेक इनवर्स कॉसेक कितने का है, पाई बाई 6। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, पाई बाई 6 आपका आंसर आ गया। अगली सवाल चलते हैं। अगली है हमारी कॉस इनवर्स √3/2। अगला है, नोट करते रहिए जल्दी जल्दी। कॉस इनवर्स ब्रैकेट में √3/2। अब कॉसेक फंक्शन में, कॉस फंक्शन में देखेंगे √3/2 कितने अंश का मान है। कॉस फंक्शन में 30 अंश का मान है। 30 का रेडियन क्या है, 6/√π/6। तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस π/6। तो कॉस से कॉस कैंसिल, π/6 आ गया आपका आंसर। समझ में आया। अगली सवाल है अब हमारी है साइन। साइन इनवर्स 1/2। जल्दी जल्दी नोट करते रहिए भैया, बहुत आसान है। क्यों मिटा रहे हैं, क्योंकि आपके सामने फंक्शन लिख दिए हैं जिससे आप एकदम आसानी से लगाते चले जाएं। अगला है हमारा साइन इनवर्स 1/2। साइन के पद में 1/2 कितने अंश का मान है, 1/2 साइन के पद में 30 का है, यानी π/6। साइन इनवर्स साइन π/6, साइन से साइन कैंसिल, π/6। ये हमारा आंसर हो गया। अगली सवाल है हमारा अगला है कॉसेक इनवर्स -√2। कॉसेक इनवर्स -√2। अब इसे का दो आंसर होगा, आप चाहे जो आंसर पेपर में करके चले आओगे आपका सही होगा। क्या है, माइनस में है कोई दिक्कत नहीं। कॉसेक फंक्शन में देखेंगे √2 कितने अंश का है। कॉसेक फंक्शन में √2 45 का है। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका दो फंक्शन में हम करेंगे, साइड साइड में देखते हैं। कॉसेक इनवर्स माइनस में है तो केवल लिखेंगे कॉसेक 45 का है, यानी कि 45 3π/4 कर सकते हैं। या तो इसे हम आगे फंक्शन में इधर कर लेते हैं, कॉसेक माइनस ब्रैकेट में कॉसेक, यहां माइनस लगाएंगे, कितना है π/4, π/4। तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, तो आ जाएगा माइनस में π/4। ये भी आपका आंसर सही है। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल करेंगे तो 3π/4। ये भी आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा करके आप ले लीजिए, माइनस मत हटाइए। तो आपका 45 का π/4 कर लेंगे। अब 90 से आगे जाते हैं तो ये आता है 3π/4, जो कि हमारा 135 के लिए होता है। ये 135 का होता है, ये केवल 45 का। ठीक है, ये 35 135 अंश का है, ये 45 का है। 45 में माइनस है तो माइनस में लेकर जाएंगे, और माइनस अगर है तो उसे हम 135 में देखेंगे तो प्लस करके ले चलेंगे। तो π/3π/4 ये हो गया। अगली सवाल चलते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली सवाल है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/√2। कॉस के फंक्शन में 1/√2 कितने अंश का है, 45 का है कि नहीं। माइनस में कोई दिक्कत नहीं, इसे दो स्टेप में ले चलते हैं। कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 3π/4। अगर इसे हम माइनस में लेकर आंसर दिखाते हैं तो कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में माइनस लगाएंगे और कॉस π/4 करेंगे। कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, इसका आया 3π/4 आएगा, इसका आएगा -π/4। अगर हम 45 में लेकर चलेंगे
तो हमारा माइनस रेडियन में दिखाएंगे, प्लस में 135 में लेकर चलेंगे तो ये हमारा प्लस में रेडियन दिखाएगा। ठीक है, अगली सवाल चलते हैं। अगली सवाल हमारा है tan इनवर्स √3, सॉरी cot इनवर्स है, cot इनवर्स √3। cot के पद में √3 कितने अंश का मान है? cot के पद में √3 हमारा 30 अंश का मान है। 30 अंश का रेडियन π/6, तो cot इनवर्स cot π/6, cot से cot कैंसिल, π/6 आ गया, आपका आंसर हो गया। अगली सवाल लास्ट है, इस तरीके से लगाने वाली सवाल है। अब लास्ट हमारी है, लास्ट क्या है? सेक इनवर्स। सेक इनवर्स ब्रैकेट में है 2π/√3। अब इसे सेक के पद में देखेंगे, सेक के पद में 2/√3 30 अंश का यानी π/6 है। सेक इनवर्स सेक π/6, पाई साइन 6 से 6 कैंसिल, π/6, ये इसका आंसर है। समझ में आया? समझ में आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब चलते हैं, हम आगे सवाल लगाते हैं। आगे सवाल हमारी कह रहा है, बहुत ही आसान है, जो कह रहा है यदि साइन इनवर्स यक्स, यदि दूसरी सवाल है साइन इनवर्स यक्स बराबर, साइन इनवर्स यक्स बराबर π/3, तो कॉस इनवर्स यक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? यदि साइन इनवर्स यक्स बराबर π/3 तो कॉस इनवर्स यक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। अगर ये इनवर्स में है तो इस फंक्शन को उधर भेज देते हैं तो यक्स बराबर क्या हो जाता है? साइन π/3। अब साइन π/3 कितने अंश का है? π/3 60 अंश का है, तो यहां क्या रखेंगे? यक्स बराबर साइन 60 अंश, साइन 60 अंश। अब साइन 60 अंश का मान कितना होता है? क्या इस साइन इनवर्स को उधर भेजा तो साइन π/3 हो गया। साइन π/3 को हम क्या करेंगे? रेडियन को अंश में चेंज करेंगे तो किस में आएगा? 60 में आया, तो साइन 60 अंश का मान √3/2। क्या यक्स बराबर √3/2 आया? यक्स का मान मिल गया। अब यक्स का मान जब मिल गया तो इसी में रख दीजिए भैया। साइन इनवर्स यक्स का मान √3/2 आपका पुराना सवाल बन गया। जब पुराना सवाल बन गया तो अब क्या करेंगे? सेक कॉस के पद में √3/2 कितने अंश का मान है? 30 अंश का मान है। तो कॉस इनवर्स कॉस 30 का है तो रेडियन में π/6, कॉस से कॉस कैंसिल, π/6 आपका आंसर आ गया। कितना आसान है। इसे हमने भेजा उस तरफ, लग गया क्या? साइन π/3। रेडियन को चेंज करेंगे, अंश में आ जाएगा हमारा 60, तो साइन 60 अंश का मान √3/2। यक्स का मान आया तो इसमें रख दिया यक्स का मान और पुराने सवाल के जैसे सॉल्व कर लिया, खत्म हो गया। अब अगली सवाल हमारी है तीसरी सवाल। तीसरी सवाल भी बहुत ही आसान है। तीसरी सवाल में कह रहा है यदि tan इनवर्स यक्स बराबर π/3 तो cot इनवर्स यक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है तो tan को उधर भेजेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा
10 पाई/3। पाई/3 को रेडियन में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना, चाहे वहां देखो या मत देखो। पाई का मान कितना होता है 180 अंश। इसी में 3 से भाग कर दो तो क्या आ जाएगा 6×3 = 18 यानी 60 अंश। तो क्या हो गया यक्स बराबर tan 60 अंश। तो x बराबर tan 60 अंश का मान क्या है, tan 60 अंश का मान √3 क्या है √3 है। x का मान आ गया √3। अब क्या करेंगे इसी में रख देंगे तो cot इनवर्स √3। √3 tan के पद में अब देखेंगे √3 कितने अंश का मान है, cot के पद में √3 30 अंश का मान है। 30 अंश का है तो रेडियन में पाई/6 है। तो कॉट इनवर्स ब्रैकेट में चाहे ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ इंटू लगा दो, कॉट पाई/6। कॉट से कॉट कैंसिल, पाई/6 आपका आंसर आ गया। समझ में आया। अब चलते हैं लास्ट सवाल को लगाने चल रहे हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में समाप्त होने वाला है आपका चैप्टर। चौथी सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चौथी सवाल है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल हमारी बहुत ही आसान है। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स ब्रैकेट में है कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। तो कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स 1 कितने, tan के पद में 1 देखेंगे कितने का मान है 45 का। 45 का रेडियन में पाई/4, सीधा पाई/4 लिख देते हैं, खत्म, काटने की जरूरत नहीं। आपको बहुत आसानी से हमने सॉल्व करना सिखा दिए हैं तो इसका सीधा लिखेंगे क्या पाई/4, क्योंकि tan से tan कैंसिल हो जाएगा, प्लस आया। अब देखते हैं cos इनवर्स -1/2। cos के पद में 1/2 कितने अंश का मान है 60। 60 का रेडियन पाई/3। तो ये क्या प्लस में है तो इसे हम लिखेंगे क्या माइनस में लिखेंगे, पाई/3 प्लस लगाएंगे। साइन 1/2 कितने अंश का मान है 30 का। 30 का रेडियन पाई/6, ये प्लस में है लेकिन यहाँ माइनस में है तो माइनस में लगाएंगे पाई/6। ठीक, अब क्या करेंगे भिन्न के जैसे सवाल को सॉल्व कर लेंगे। पाई/4 प्लस माइनस माइनस पाई/3 प्लस माइनस माइनस पाई/6। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा 12। 4 से काटेंगे तो आएगा 3, 3 से गुणा कर देंगे 3 पाई माइनस, यहाँ 3 से भाग करेंगे 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई माइनस, 12 में 6 से भाग करेंगे 2, यहाँ हो जाएगा 2 पाई। इन दोनों को जोड़ देंगे 3 पाई माइनस 4 2 6 पाई अपन 12। 12 में से 3 गए माइनस में 3 पाई अपन 12। इसे काट देंगे तो आ जाएगा हमारे पास -पाई/4। यही हमारा क्या है इसका आंसर है। समझ में आया। आगे चलते हैं, अगली सवाल लगाते हैं, नोट करिए जल्दी से। हो गया, चलो ये हमारी पहली सवाल हो गई चौथी की। चौथी की दूसरी सवाल है cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसमें भी कुछ नहीं करना है, cos के पद में देख लीजिए 1/2 कितने अंश का मान है 60 अंश।
60 का रेडियन π/3, तो सीधा लिखते हैं इसका π/3, क्योंकि cos से cos तो कैंसिल ही हो जाएगा, प्लस 2 आया 2 लिखेंगे, इंटू करेंगे। साइन का पद देखेंगे, साइन के पद में 1/2 कितने अंश का मान है, 30 का, 30 का रेडियन π/6, π/6 आया इतना। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो π/3 प्लस π/3, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो क्या होगा, ऊपर की वैल्यू जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा 2π/3। ये हमारा आंसर हो गया इसका। अगली सवाल चलते हैं, देखते हैं, जो कि लास्ट सवाल है, चैप्टर खत्म होने वाला है और लास्ट सवाल है। चलिए आगे देखते हैं। कितना आसान चैप्टर है भाई, क्या करना है, हमें इसी चीज को याद करना है बस। tan इनवर्स रूट 2, tan इनवर्स रूट 3 है, आगे क्या है, माइनस सेक इनवर्स -2 है। बहुत आसान है। tan के पद में देखो, √3 कितने अंश का मान है, 60 का है, 60 का रेडियन π/3, इसका लिख देंगे केवल सीधा π/3, माइनस आया माइनस। सेक का देखेंगे, सेक के पद में 2 कितने अंश का मान है, 60 का, 60 का रेडियन π/3, माइनस में है तो इसे लिखेंगे माइनस में π/3, तो माइनस माइनस प्लस। अब क्या होगा आगे, हर समान है तो ऊपर की वैल्यू जुड़ जाएंगी, पाई प्लस पाई बराबर 2π/3। ये हमारा आंसर। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।